दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक बहुत ही मिस्टीरियस वेब सीरीज काला पानी, जो असुर के जितनी ही सस्पेंस से भरी वेब सीरीज है, जहां ट्विस्ट भर भर के डाले गए हैं और ये आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें दिसंबर 2027 का सीन दिखाते हैं, जहां पर वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि अंडमान निकोबार में दुनिया भर का कुदरती खजाना है और यहाँ पर कई जनजातियां पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा पाता क्योंकि इसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। अब हमें दो लड़कों को दिखाते हैं, जहाँ पीछे बैठा लड़का अभी अभी अंडमान निकोबार में अपने परिवार के साथ नौकरी के लिए आया है और वह चीरू से पूछता है कि इस जगह को काला पानी क्यों कहते हैं। तब चीरू उसे बिना कुछ कहे सीधा सेल्यूलर जेल लेकर जाता है और हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसे रात को प्यास लगती है, तो वो पानी पीने के लिए चली जाती है। लेकिन थोड़ी दूर पर उसे कुछ कबीले के लोग दिखते हैं जो कि शहर में जाने वाले पानी के पाइप को तोड़ रहे थे और उस बच्ची को एक आदमी देख लेता है और उस पर वार भी कर देता है। तभी सीन चेंज होता है और इधर हमें पता चलता है कि जो लड़का अभी अभी आया है उसकी उसे जेल में सफाई करने की नौकरी लगी है और वो लड़का फिर से चीरू से काला पानी के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि काला पानी के बीचों बीच अगर कोई आ गया ना तो उसका यहाँ से बाहर जाना बिल्कुल नामुमकिन है। और जो लड़की हमने देखी थी वो लड़की उसी लड़के की बहन थी जिसका नाम था नीलू। अब सब लोग नीलू को ही ढूंढ रहे थे और थोड़ी देर बाद नीलू एक जगह पर खड़ी मिल जाती है और जैसे ही उसकी माँ नीलू के पास आती है तो देखती है कि वहाँ के कबीले के लोगों ने उस पानी के पाइप को तोड़ दिया है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया इसका हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पूरा परिवार जिसमें संतोष अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ अंडमान निकोबार छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा है और संतोष बहुत ही शांत किस्म का आदमी है जिनका बेटा संतोष को एक नंबर का डफर समझता है कि उसके पिता को कुछ भी नहीं पता। अब ये सब अंडमान निकोबार पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पर चीरू इन सबको अपनी टैक्सी से होटल तक पहुंचाता है और एयरपोर्ट पर चीरू को एक लड़की दिखती है और चीरू ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वो उसे जानता हो। उसके बाद जब चीरू संतोष को होटल तक छोड़ रहा था तब वो बताता है कि ओराका कबीले के लोगों ने उनके यहाँ सारे डेवलपमेंट को रोक रखा है और वो सरकार को कुछ भी नहीं करने देते ताकि उनके जंगल बचे रहे। और ये कहते कहते चीरू उन कबीले वालों को बहुत गालियां देता है। तभी रास्ते में चीरू को उसका भाई नजर आता है जो ओराका की बात मानी जाए इसलिए लोगों के साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहा था और हमें समझ आता है कि इन दोनों भाइयों में बिल्कुल नहीं बनती। अब अगले सीन में हम एसीपी केतन को देखते हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर वानी के पास बैठा था। मिस्टर वानी उसे कहते हैं कि हम यहाँ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और इसकी परमिशन तुम्हें अप्रूव करनी थी, लेकिन फिर भी तुम सारे अप्रूवल के कागज नहीं ला पाए। तब केतन बताता है कि मैंने तो अपना काम पूरा कर लिया था लेकिन एक डॉक्टर के साइन होने बाकी है ताकि हमें हेल्थ डिपार्टमेंट का क्लियरेंस भी मिल जाए। पर वहाँ की डॉक्टर सिंह बहुत ही ज्यादा अड़ियल लेडी है जो कि किसी की भी नहीं सुनती। ये सुनने के बाद मिस्टर वानी कहता है कि अगर तुम्हें अपना ट्रांसफर यहाँ से करवाना है तो पहले मेरा ये काम करो, फिर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। अब हम डॉक्टर सिंह को देखते हैं जो अपना काम बहुत ही बखूबी तरीके से करती है और जब एक बूढ़ी औरत को कुछ डॉक्टर मिलकर भी डायग्नोस नहीं कर पाते तब डॉक्टर सिंह ही उन लेडी की बीमारी पकड़कर उन्हें ठीक कर देती हैं। इसके बाद उस हॉस्पिटल के एमडी और डॉक्टर सिंह बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तब वहाँ एक नई असिस्टेंट आती है जिसका नाम रितु होता है और वो वहाँ डॉक्टर सिंह की किसी केस में हेल्प करने आई थी। पर डॉक्टर सिंह कहती हैं कि मैंने एक एक्सपर्ट को बुलाया था तो उन्होंने अपनी असिस्टेंट भेज दी। ये केस तुम्हारे बस का नहीं है इसलिए तुम कल ही चली जाओ। पर रितु कहती है कि मैम ऐसा कौन सा केस है, दिखाइए तो सही, शायद मैं मदद कर पाऊँ। इसके बाद डॉक्टर सिंह रितु को बताती हैं कि कुछ दिनों पहले 11 लोग साउथ अंडमान में अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए थे जिन्हें बुखार और खराश जैसे सिम्टम्स थे, लेकिन सबसे अलग बात थी कि उन सबकी बॉडी पर ब्लैक रैशेस थे जो उन्हें कैसे हुए किसी को भी नहीं पता चल पाया और उन लोगों के ठीक होने के बाद भी वो ब्लैक रैशेस उनकी बॉडी पर अभी भी वैसे ही हैं। अब वो लोग एक वार्ड में जाते हैं जहाँ वही सारे पेशेंट मौजूद थे और उन्हीं पेशेंट में वो लड़का भी था जो अभी अभी अंडमान आया था जॉब पर और उसकी गर्दन पर वही ब्लैक रैशेस हो रखे थे। उसके बाद डॉक्टर सिंह रितु को बताती है कि 1989 में अंडमान में एक बार कुछ ऐसी बीमारी आई थी जिसमें एक साथ कई सारे लोग मारे गए थे और वो बीमारी फिर एकदम से गायब हो गई थी। फिर वो बीमारी के सिम्टम बताती हैं जिसमें वही ब्लैक रैशेस गर्दन के पीछे कॉमन थे। इसी कारण से डॉक्टर सिंह इतने ज्यादा डर रही थी क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है और उनके पास इसका कोई इलाज भी नहीं है। तब डॉक्टर सिंह रितु से कहती है कि कुछ दिनों में यहाँ फेस्टिवल में खूब सारे टूरिस्ट आने वाले हैं, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये डिजीज क्या है और कैसे फैलती है। इधर हम वीनू को अपनी माँ के साथ देखते हैं जो कि चीरू का ही भाई है और उनके घर में उनके साथ उनके दादाजी भी होते हैं जिनकी बॉडी अब पैरालाइज्ड है। तभी घर में चीरू आता है और वीनू उससे कहता है कि तू अभी भी पुंडी के साथ क्यों घूम रहा है, क्योंकि पुंडी कछुए के अंडे बेचता है जो कि इलीगल है और उसी के चक्कर में एक बार चीरू जेल जाते जाते बचा था। फिर उन दोनों के बीच बहस होती है और चीनू वीनू को बताता है कि तेरी दोस्त जो साना को आज मैंने एयरपोर्ट पर देखा, उसने तुझे बताया नहीं कि वो यहाँ आई है।
ये सुनकर वीनू हैरान हो जाता है। अब हम डॉक्टर सिंह को देखते हैं, जिनका एक मरीज काफी ज्यादा हिचकियां ले रहा था और वो कह रहा था कि मैडम अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। पर डॉक्टर सिंह कहती है कि ये हम डिसाइड करेंगे कि आपको कब जाना है। फिर वहाँ रितु उन्हें बताती है कि जब उसने एनालाइज किया तो उसे पता चला कि सारे ही पेशेंट इन 3 जगहों से आ रहे हैं और वो कहती है कि थोड़ा और रिसर्च करो फिर बताना। उसके बाद डॉक्टर सिंह से मिलने वही बूढ़ी औरत आती है जिन्हें उन्होंने ठीक किया था और वहाँ उन्हें वही ब्लैक रैशेज वाली फोटो दिखती है और वो कहती है कि ये बीमारी तो मैंने पहले भी देखी है, क्योंकि 1989 के आसपास उनके किसी जानकार के ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसके बाद उसकी जान चली गई। फिर डॉक्टर सिंह उनसे उस आदमी का पता लेकर उसके घर वालों से मिलने चली जाती है। इधर अब वीनू जोस्ताना के पुराने घर पे जाता है और वहाँ जोस्ताना वीनू से मिलकर काफी खुश होती है। फिर ये दोनों बातें करते हैं तो पता चलता है कि जोस्ताना तो यहाँ अपनी माँ की जमीन बेचने आई थी और वो परसों वापस चली जाएगी। तभी सीन चेंज होता है और हम एक जंगल में डॉक्टर सिंह को देखते हैं, जो मरने वाले आदमी के परिवार से उसके सिम्टम्स के बारे में पूछ रही थी। वो आदमी बताता है कि उसके पिताजी का बुखार वगैरह तो सब ठीक हो गया था, लेकिन 2 दिन बाद उन्हें खूब हिचकियां आने लगी और वो तब तक बंद नहीं हुई जब तक वो मर नहीं गए। ये सुनने के बाद डॉक्टर सिंह तुरंत अपने हॉस्पिटल में फोन करके उस आदमी को जो बार बार हिचकियां ले रहा था उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर एसीपी केतन आता है और उन्हें घर तक छोड़ने के लिए ऑफर करता है और रास्ते में डॉक्टर सिंह केतन की खूब बेइज्जती करती है, क्योंकि केतन को करप्शन के इल्जाम में दोषी पाया गया तो उसका ट्रांसफर अंडमान में कर दिया गया था। इसके बाद डॉक्टर सिंह अपने वार्ड में वापस जाती हैं और देखती हैं कि सारे पेशेंट ही बुखार वगैरह से ठीक हो गए थे, इसलिए उनकी छुट्टी कर दी गई थी। और जब वो लड़का भी जाने लगता है तब डॉक्टर सिंह उसे रोक लेती हैं। इधर चीरू की ट्रेवलर में संतोष का परिवार और कई सारे लोग घूमने जाते हैं और हम देखते हैं कि चीरू अभी भी अपने दोस्त के साथ कछुए के अंडे की स्मगलिंग करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल में एमडी और डॉक्टर सिंह आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। तभी वहाँ पर वहाँ का गवर्नर आता है और उसके साथ एसीपी केतन भी था। गवर्नर डॉक्टर सिंह से पूछता है कि आप इन पेपर्स पर साइन क्यों नहीं कर रही हो। तब वो बताती है कि इस आइलैंड पर एक खतरनाक बीमारी फैल रही है जो 1989 में फैली थी और कई लोगों को खत्म कर गई थी। तब गवर्नर पूछता है कि अभी हाल ही में कोई केस आया है नया। वो कहती है नहीं। ये सुनकर गवर्नर कहता है कि अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और फिर वो साइन करवा लेता है। फिर वहाँ पर एसीपी केतन बताता है कि ये सारे लोग कच्ची शराब पीने के कारण बीमार हुए थे और आप इसे कुछ ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम समझ रही थी। इधर संतोष एक जगह पर जाने का प्लान करता है, लेकिन उसके बच्चे उन दोनों के साथ जाने से मना कर देते हैं। तब वो अपने दोस्त के साथ दोनों बच्चों को छोड़ देता है और खुद उस जगह पर अपनी बीवी के साथ चला जाता है। इधर डॉक्टर सिंह उसी लड़के को डिस्चार्ज कर देती हैं और वो कहती है कि अब कभी दारू मत पीना, क्योंकि डॉक्टर सिंह को यही लग रहा था कि शायद दारू से ये बीमारी फैल रही होगी। लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं तो दारू पीता ही नहीं, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब डॉक्टर सिंह दोबारा से सोच में पड़ जाती हैं और वो सीधा बोट पर बैठकर एक बस्ती में पहुंच जाती हैं, जहां वो देखती है कि यहाँ के सारे लोग ही मर चुके हैं और सबकी गर्दन के पीछे वही ब्लैक रैशेस हैं। वहीं डॉक्टर सिंह को नीलू भी मिलती है। जब वो उसे पानी पिलाने लगती है तब नीलू उस पानी को फेंक देती है और वहाँ बारिश भी होने लगती है। तभी डॉक्टर सिंह को समझ आता है कि शायद ये बीमारी इसी लेक से फैल रही है। इधर रितु भी पता लगा लेती है कि इस बीमारी के फैलने का कारण यही लेक है। जिसके बाद डॉक्टर सिंह वहाँ इस पानी को रुकवाने के लिए जाने लगती है, पर उनका पैर फिसलता है और वो एक पत्थर से बुरी तरह टकरा जाती है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में वही गवर्नर एक जगह पर लोगों को भाषण दे रहा होता है। वहीं उसे खबर मिलती है कि डॉक्टर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रही, और इधर ये खबर सुनने के बाद सारे डॉक्टर भी शॉक में थे। तब वहाँ तो एमडी को बताती है कि सर ये सारी बीमारी यहाँ के पानी से फैल रही है। तब एमडी को भी समझ आने लगता है कि जहाँ पर डॉक्टर सिंह की बॉडी मिली थी वहाँ की बस्ती भी ऐसे इन्फेक्टेड थी। तब रितु कहती है कि हमें इस आइलैंड के पूरे 400 लोगों को इन्फॉर्म करना होगा। तब एमडी बताता है कि फेस्टिवल के कारण यहाँ पर अब 5 लाख लोग आ चुके हैं। यह सुनकर रितु का दिमाग घूम जाता है। फिर सीन चेंज होता है और इधर वीनू और जोसाना साथ में घर पे थे और वहाँ जोसाना उसे कहती है कि मैंने प्लान चेंज किया है और अब मैं तुम्हारे साथ 3 दिन के लिए घूमूंगी। तब वीनू कहता है कि तुम तो नर्स हो ना, और जब वो जोसाना की आईडी देखता है तो वो आईडी एक्सपायर हो चुकी होती है, यानी जोसाना ने वो नौकरी बहुत पहले ही छोड़ दी थी और वो वेनू से कुछ छुपा रही थी। तभी सीन बदलता है और यहाँ एमडी और गवर्नर की मीटिंग चल रही होती है और वो वहाँ बताता है कि पानी से ही ये बीमारी फैल रही है। यह सुनकर गवर्नर का साथी कहता है कि कोई बात नहीं, हम पानी में एंटीबायोटिक मिला देंगे जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एमडी कहता है कि चाहे आप कोई भी एंटीबायोटिक क्यों न मिला दो, इस बैक्टीरिया पर कुछ भी असर नहीं होता और इसका इलाज हम पे अभी तक नहीं है। फिर वो बताता है कि ये बीमारी 2 स्टेज में होती है, जिसमें पहले इंसान को खांसी जुकाम बुखार के साथ ब्लैक रैशेस होते हैं और दूसरी स्टेज में वो सब सही हो जाता है तो उसकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं और वो मर जाता है।
और ये बैक्टीरिया एक छोटी सी बूंद से भी पूरी बॉडी में फैल सकता है। फिर एमडी कहता है कि अब तो हमें ये भी नहीं पता कि इस समय कितने लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ये सुनकर गवर्नर सीधा वहाँ लॉकडाउन लगाने के लिए कह देता है और कहता है कि हम सब लोगों का मेडिकल टेस्ट करेंगे, इसी के बाद कोई एक्शन लेंगे। साथ ही वो सारी हेल्थ केयर के लोगों को इमरजेंसी में बुलाने का ऑर्डर दे देता है और कहता है कि लोगों को अभी पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर क्या फैल रहा है। अब इधर वीनू जोसाना से बार बार पूछता है कि तूने नौकरी क्यों छोड़ दी। तब जोसाना उस पर गुस्सा होने लगती है। फिर वीनू की माँ उसे नहाने के लिए भेज देती है और जोसाना और वीनू की माँ आपस में बातें करती हैं। तब बातों बातों में जोसाना पूछती है कि आंटी ये लॉकेट किसका है। फिर उसकी माँ पार्वती बताती है कि ये मुझे और आका कबीले के लोगों ने दिया था जब वीनू के पापा फॉरेस्ट गार्ड हुआ करते थे और ये लॉकेट उन्हीं और आकाश का सिंबल है। फिर वो बताती है कि 2004 में अंडमान में भयानक सुनामी आई थी, लेकिन उसमें किसी भी ओराका को एक खरोच तक नहीं आई थी क्योंकि उस सुनामी के बारे में उन्हें पहले ही आभास हो गया था। तभी जोसाना के फोन पर इमरजेंसी का मैसेज आता है और उसमें जल्दी से मरीन पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। अब वीनू जोसाना को अपने भाई की कार से ले जाने लगता है। तब जोसाना उस कार में बैठने से घबराने लगती है, जिसके बाद वीनू स्कूटी से उसे छोड़ने चला जाता है। तब रास्ते में वीनू को अर्जेंट कहीं जाना पड़ता है और वो जोसाना को रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है। तब माँ जोसाना वीनू से कहती है कि मुझे तुम्हें सब कुछ सच बताना है, लेकिन वीनू कहता है कि मैं तुमसे रात को मिलूंगा, तब तो मुझे सब कुछ बता देना। इधर हम देखते हैं कि संतोष तो समुद्र किनारे अपनी वाइफ के साथ घूम रहा था, पर उसका बेटा पार्थ और उसकी बच्ची कद्दू वहाँ के फेस्टिवल में अपने अंकल के साथ घूम रहे थे। तब पार्थ वहाँ बोर होने लगता है और उसे वहाँ पर एक लड़की दिख जाती है। फिर वो अपने अंकल से कहता है कि मैं जरा एक फोटो खींच के आता हूँ पापा को भेजने के लिए, और उसकी बहन कद्दू भी उसके साथ जबरदस्ती चली जाती है। उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में रितु डॉक्टर सिंह को देख रही थी। तब वहाँ पर एमडी आता है और वो उससे पूछती है कि सर हम लोगों से सच क्यों छुपा रहे हैं, पर एमडी के पास इसका कोई जवाब नहीं था और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर एसीपी केतन फेस्टिवल के दौरान मिस्टर वानी से मिलने जाता है क्योंकि उसे कुछ अर्जेंट बात करनी थी। तभी वहाँ वो गलती से उस कंपनी के सीईओ की वाइफ से टकरा जाता है जो वहाँ की अरेंजमेंट संभाल रही थी और वो मिस्टर वानी से केतन को मिलवा देती है। उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वेणु की माँ दो लड़कों के साथ ओराका की हेल्प के लिए आई थी। तब वहाँ एक ओराका कबीले का आदमी आकर कहता है कि तुम सब यहाँ से लौट जाओ क्योंकि यहाँ कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। जिसके बाद वेणु की माँ दोनों लड़कों को भेज देती है और कहती है कि मुझे तो उनकी मदद के लिए जाना ही होगा क्योंकि इन्होंने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। इसके बाद यहाँ केतन उन सबको उस बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि आपके पास अभी थोड़ा टाइम है, बचना है तो यहाँ से निकल जाओ वरना यहाँ थोड़ी देर में लॉकडाउन लग जाएगा। सीईओ की बीवी स्वाति कहती है कि तुम हमारी मदद क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे बस इस जगह से बाहर निकलना है, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। और अब हम देखते हैं कि फेस्टिवल वाले एरिया में लॉकडाउन लग चुका है जहाँ पार्थ अपनी बहन के साथ लड़की के पीछे आया था और बाहर उसका अंकल उन लोगों पर भड़कने लगता है। तब भी वो लोग उन्हें अंदर नहीं जाने देते। यहीं पर जोसाना भी इमरजेंसी पर रिपोर्ट करने आई थी, लेकिन वो लोग उसे पीपीई किट पहनने के लिए दे देते हैं। तब जोसाना को न चाहते हुए भी वो किट पहननी पड़ती है और फिर हमें जोसाना की कहानी दिखाते हैं जहाँ वो अपने बेस्ट फ्रेंड के अंडर ही नर्स की जॉब कर रही थी और वो सभी लोगों का अच्छे से ख्याल भी रखती थी। लेकिन एक दिन जोसाना की एक गलती से वहाँ एक मंत्री की डेथ हो जाती है क्योंकि उसने ओवरडोज में इंजेक्शन लगा दिया था और उसका बेटा उस इंसान को ढूंढने लगता है जिसके कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई। तब जोसाना और उसका डॉक्टर दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन नेता का बेटा उनके पीछे पड़ जाता है। फिर वो डॉक्टर जोसाना को कार के पीछे छुपाकर सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है और मंत्री का बेटा गुस्से में आकर जोसाना के बेस्ट फ्रेंड को जान से मार देता है। यही कारण था कि जोसाना को कार में बैठने से फोबिया था। अब यहाँ प्रेजेंट में पार्थ अपनी बहन को एक जगह बैठाता है और कहता है कि यहीं पर रहना, मैं बाहर निकलने की जगह देख कर आता हूँ, पर उसे कोई भी जगह नहीं मिलती। वहीं उसकी बहन के पास एक आदमी उसी बीमारी से खांसता हुआ नजर आता है और तभी वहाँ वीआईपी एंट्रेंस से केतन मिस्टर वानी के साथियों को बाहर निकालने लगता है, जिसके कारण पब्लिक उन्हें देखकर उन्हीं के पास उमड़ पड़ती है और केतन को गोली चलाकर लोगों को डराना पड़ता है। अब भीड़ ज्यादा होने के कारण पार्थ अपनी बहन से बिछड़ जाता है और उसकी बहन एक गाड़ी से टकराने वाली होती है, लेकिन अहम वक्त पर जोसाना कद्दू को बचा लेती है। फिर वो उन दोनों को एक कार में बैठाती है और वो अपने डर को हराकर कार में बैठ जाती है वहाँ से निकलने के लिए। इधर हम देखते हैं कि रितु ने अब ये बात अपने हेड तक पहुंचा दी थी, जिसके कारण वो गवर्नर रितु पर खूब गुस्सा करता है और कहता है कि अब हम यहीं पर आइसोलेटेड रह जाएंगे और हमें कोई बचाने भी नहीं आएगा। मैं अच्छा इंतजाम कर रहा था ताकि लोगों को सेफली उनके घर पहुंचा दिया जाए, पर अब ये भी नहीं हो सकता और सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन रितु कहती है कि सर हम चाहकर भी इतने सारे लोगों को यहाँ से नहीं भेज सकते थे क्योंकि हमारे पास इतनी व्यवस्था है ही नहीं। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर वानी जो अपने साथियों के साथ यहाँ से निकलने वाला था, उसका जहाज भी अब वहाँ पर नहीं रुकता और उस पूरे आइलैंड में ही लॉकडाउन लग जाता है
और दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों धीरे धीरे ये वेब सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है और हम कल ही इसके सारे एपिसोड्स इस चैनल पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर आपको लियो या गणपत मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।